जब कोई अपमान करता है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। जीवन में अपमान और आलोचना का सामना करना पड़ना एक आम बात है। कभी कभी ये अनुभव बहुत कड़वे और निराशाजनक हो सकते हैं। ऐसे क्षणों में यह जानना जरूरी होता है कि कैसे शांत और संयमित रहा जाए। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का सामना कैसे करें और इन अनुभवों से सीखकर आगे कैसे बढ़े। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध राजगृह नगर में विहार कर रहे थे। उस समय उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ राजगृह नामक नगर में विहार कर रहे थे। उस समय एक दुष्ट ब्राह्मण, जिसका नाम अलवका था, उनसे मिला। अलवका बुद्ध से ईर्ष्या रखता था और अक्सर उनका अपमान करता था। उस दिन भी अलवका ने बुद्ध को देखकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम तो बस एक भिक्षु हो जो सड़कों पर भीख मांगकर खाते हो। तुम्हारे पास कोई धन दौलत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तुम लोगों को क्या सिखा सकते हो? बुद्ध शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, अलवका, तुम्हारे शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे क्रोध और घृणा को समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, नहीं तो यह तुम्हें ही नष्ट कर देगा। अलवका बुद्ध के शांत स्वभाव से और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम मुझे उपदेश देने वाले कौन होते हो? तुम तो बस एक साधारण आदमी हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, अलवका, क्रोध और घृणा तुम्हें अंधा बना रही है। तुम सच देखने में असमर्थ हो। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। मैंने सत्य का मार्ग ढूंढ लिया है और मैं दूसरों को भी यही सिखा रहा हूं। अलवका बुद्ध की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसने फिर से उनका अपमान करना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध शांत रहे और उन्होंने अलवका की हर बात को ध्यान से सुना। थोड़ी देर बाद अलवका थक गया और चुप हो गया। बुद्ध ने उससे पूछा, अलवका, क्या तुमने अपनी बात कह ली है? अलवका ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो अब मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं। यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहता है? अलवका ने सोचा और कहा, वह उपहार देने वाले का ही रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार, जब तुम मेरे शब्दों का अपमान करते हो तो वह अपमान तुम्हारा ही रहता है। मैं उसे स्वीकार नहीं करता। अलवका बुद्ध की बातों से स्तब्ध रह गया। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, अलवका, क्रोध और घृणा तुम्हारे मन को दूषित कर रहे हैं। ये तुम्हें कभी भी सुख नहीं देंगे। यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो, तो तुम्हें इन नकारात्मक भावनाओं को त्यागना होगा। अलवका बुद्ध के शब्दों से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनसे उनके अनुयायी बनने का अनुरोध किया। बुद्ध ने अलवका को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अलवका ने बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की और क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को त्याग दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। क्रोध और घृणा से बचें। जब कोई अपमान करता है तो गुस्सा और घृणा महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्रोध और घृणा केवल आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। शांत और संयमित रहें। अपमान का सामना करते समय शांत और संयमित रहना महत्वपूर्ण है। इससे आप स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से न ले। अपमान करने वाले लोग अक्सर खुद ही परेशान या क्रोधित होते हैं। उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से लेने से आप भी परेशान हो सकते हैं। क्षमा करें और आगे बढ़े। यदि कोई आपसे माफी मांगता है तो उसे क्षमा करें और आगे बढ़े। क्षमा रखने से आपको ही शांति मिलेगी। अपनी आत्मसम्मान पर ध्यान दें। अपमान करने वाले व्यक्ति को अपनी आत्मसम्मान को कमजोर न होने दें। आप मूल्यवान और सम्मानित व्यक्ति हैं। अतिरिक्त टिप्पणियां। यदि आप लगातार अपमान और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, तो किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना महत्वपूर्ण है।
आप ध्यान, योग और प्रार्थना जैसी गतिविधियों का अभ्यास करके भी अपनी शांति और आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी न कभी अपमान का सामना करता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार हमें अपमानित करता है, तो हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का सामना कैसे शांति और बुद्धिमानी से करें। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं।